चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पीवाई की सीरीज, और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 51 तक सॉल्व कर लिए थे, राइट? देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। 37 टर्म ये भी हो गया था, है ना? बताइए जरा, ये वाला क्वेश्चन हुआ था कि नहीं? फैंटम क्वेश्चन नंबर 52 अपना हुआ था कि नहीं, एक बार बता दीजिए जरा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 52 से हम डिस्कस करते हैं। If the sum of 37 terms of an arithmetic progression 59 तक हो गया था, क्या बात कर रहे हो? ये सब हो गया था ये? डिफरेंस टू 15, अच्छा हाँ, ये सब तो हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था जीरो वाला। ओके 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 ओके, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक। चलिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 246 मस्ट बी टेकन, है ना, सो दैट सम में बी 156, मतलब कितने पदों का योग आपका 156 हो जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स आ रहा, मतलब यहां पर आपको n इक्वल टू ये निकालना है। क्लियर है क्या? दूसरा जो a इक्वल टू आपको 2 दिया है ना, d इक्वल टू आपके पास में 2 है क्योंकि 4 माइनस 2, और Sn आपको 156 गिवन है ना, सम दिया है ना। तो इसमें हम Sn का बड़ा वाला फार्मूला लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि छोटे वाले के लिए an पता होना चाहिए। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ये चीज? Sn आपको 156 गिवन है, n बाई 2 इंटू 2 a आपकी 2 है, n माइनस 1 डी भी आपका 2 है। क्लियर है क्या? तो ये आपका हो गया। चलिए, यहां से ये 2 इधर गया तो 156 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 312 हो जाएगा, है ना, 312 इक्वल टू n। ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 2n माइनस 2, यहां से 312 इज इक्वल टू n टाइम्स 4 माइनस 2 आपका 2 होता है, और ये 2n। यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हैं अपन ना, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये 312 इक्वल टू 2n 1 प्लस n हो जाएगा, और ये 2 से इसको कट कर देंगे तो अगेन आपका 156 ही आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? n का अंदर गुणा तो n स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। या तो सॉल्व कर लो या ऑप्शन पे चले जाओ, है ना। तो 144 नहीं 12, 144 और 45, 46, 56, हाँ 12 हो जाएगा n इक्वल टू, क्योंकि जैसे ही 12 रखोगे तो ये 144 प्लस, सॉरी ये 144 और ये 12, 144 प्लस 12 156, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। क्लियर है क्या चीज, है ना? सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई उलझन वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 252, है ना, एंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 48। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए अपन ने बोला था कि एपी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें हम सम की बात आती है तो a माइनस डी, ए प्लस डी, है ना। ये कोई नई बात नहीं है अपने लिए, अपन ने किस पे क्वेश्चन किए हुए हैं। इन तीनों का सम दिया है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तीनों का सम कितना दिया है? 48। ये अपन ने बात की थी कि जब जब ऐसा कुछ सम का बोलेगा तो ये कंडीशन आपको लगानी है। फायदा क्या? ये कटा 3a इक्वल टू 48 और a इक्वल टू
16 आपका आ जाएगा। मतलब यहां से एक वेरिएबल ऑलरेडी गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। दूसरा उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट टर्म, आपसे पूछा है द नंबर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट आपकी a माइनस डी और थर्ड आपकी a प्लस डी, दोनों का प्रोडक्ट आपका 252 गिवन बेटा। ठीक है, तो यहां पर ये कल भी अपन ने ऐसा आया था और मैंने इस टाइम पे ऐसा बोला था कि ऐसी चीज देख के आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि यहां पर आप a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगा ले तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 252, तो 256 माइनस 252 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये 4 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो यहां से डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैसे प्लस माइनस 2 आती है लेकिन हम 2 लेते हैं। कल भी ऐसी पे बात की थी अपन। अब कल हमसे जो उसने पूछा था वो ग्रेटेस्ट टर्म पूछी थी, सबसे बड़ी वाली पूछी थी। अभी हमसे यहां से सबसे छोटी वाली पूछी, तो छोटी वाली जो होती है वो पहली होती है। तो ए कितना 16 माइनस डी कितना 2, कितना आ गया 14 इज योर आंसर। आ जाएगी बात पकड़ में, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू सीरीज। अच्छा ये सम का रेशियो वाला है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट शॉर्टकट एस एन वन अपॉन एस एन टू इक्वल टू आपको दिया है 7n माइनस 17 एंड 4n प्लस 16, है ना, ये दिया है। क्या बात करी थी हमने, जो भी आपसे पूछे उसका डबल, है ना। 21 का डबल 42 में से एक कम 41, x मतलब n बराबर 41 रख दीजिए, तो 41 इंटू 7, फाइंड द सम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, हाँ वही है, माइनस 17 अपॉन में 4 इंटू 41 प्लस 16, बताइए जरा ये कितना आएगा, है ना। तो ये 7 और 28 माइनस 17 बटे ये कितना आएगा 4 और 16 प्लस 16, है ना। तो बताइए कितना आ गया, तो ये आपका 270 बन जाएगा और ये आपका कितना बन जाएगा 170 और 180 बन जाएगा। सही है क्या, ये गया 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3/2, मतलब 3:2 आपका आंसर, खत्म, है ना। मैं कल से वो बात करते आ रहा हूं आपसे कि एकदम भयंकर वाले रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने आपकी पूरी शीट सॉल्व की हुई है ना, बिना इधर उधर रटे हुए, बिना आंसर के करे हुए, हेरा फेरी खुद से करी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि इस पूरे पीवाईक्यू की सीरीज में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को कम ही मिलेंगे जो एकदम एक्स्ट्रा आ गए, है ना, जो अपने थिंकिंग से बाहर का गए। हालांकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन अपने उससे ही आते हैं, है ना। द सिक्स्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 30 एंड 55। अच्छा सिक्स्थ टर्म मतलब हम क्या लिखेंगे a प्लस 5d, ये कितना दिया हुआ है 30, और 11th मतलब a प्लस 10d, ये कितना लिखेंगे अपन 55। और आपसे जो भी पूछा है फाइंड द 21st टर्म, 21st टर्म मतलब होती है आपकी a प्लस 20d, है ना, उसकी अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले दो समीकरणें बन रही है, दो इक्वेशंस बन रही है, तो दोनों को सॉल्व करके a और d ले आते हैं। चलिए, ये -5d और -25, माइनस से माइनस गया तो d बराबर यहां से 5 आ रहा है। जैसे ही d की वैल्यू आई आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, है ना। तो मैं पहली वाली में रख रहा हूं a प्लस 5 गुणित d का मान 5 बराबर 30। तो देखो यहां से a का मान भी 5 ही आ रहा है, ये 25 उधर जाके माइनस होगा, तो a और d दोनों 5-5 आ गया। आपसे पूछा है 21वां पद 21st मतलब a प्लस 20d, सही है। इसमें आप a का मान 5 प्लस 20 गुणित 5 कितना हो गया बेटे आपका 20 और 1 5 105, ए वाला ऑप्शन। कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। आइए आगे की बात करते हैं। A1, A2, A3 से लेकर A15 आर इन एपी और A1, A8 और A15 आपको दिया है और ये आपको चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है ना। A1 आपको, A8 आपको, A15 आपको बराबर में 15 दिया। अच्छा, A1 तो A ही होता है फर्स्ट टर्म, A8 जो होता है वो A प्लस 7D होता है, 15 जो होता है वो A प्लस 14D होता है, इक्वल टू 15 गिवन है। A 3A, बोलिए 21D इक्वल टू 15। क्या कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल 3 आ सकता है। A प्लस 7D इक्वल टू 15, तो यहां से A प्लस 7D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 अपॉन 3, दैट इज 5। सही है, तो ये A प्लस 7D पहली कहानी से आया। दूसरा जो आपसे वो पूछ रहा है, आपको जो चाहिए वो ये है कि A2 प्लस A3 प्लस A8 8 A14। ठीक है भैया, ऐसा ही है तो A2 मतलब A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, A8 मतलब A प्लस 7D, A प्लस 14D और A प्लस A13 है तो इसको A प्लस 12D आएगा। सॉरी, कम करना है ना, मैं बढ़ा क्यों रहा हूं, है ना। और ये A प्लस 13D ये आपको निकालना है। चलिए इनको जोड़ के देखता हूं। ए 3 4 5, 5A प्लस 2D और 1D 3, 3 और 7 10, 10 और 12 22, 22 और 13 35, 35D अपने आप वो चीज बन के आती है जिससे आप यहाँ पे निकाल के लाए हो। 5 जैसे ही कॉमन लोगे ये A प्लस 7D बचेगा और A प्लस 7D की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। तो 5 इंटू 5 इज 25 इज योर आंसर, है ना। शानदार कामकाज, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। चलिए आगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जीपी का क्वेश्चन है ना। अब यहां आ गया है तो करवा देता हूं। जीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो फार्मूला होता है वो A अपॉन 1 माइनस आर होता है ना। A आपका क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर आपका क्या है? तो 3 अपॉन 4 अपॉन में 1, मतलब वही 3/4 ही आ जाएगा आपका आर, है ना। ये अनंत पदों के योग का फार्मूला होता है जो जीपी में आता है, लेकिन यहां दे दिया गलती से, ठीक है। 3/4, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3/4, जो कि आ जाएगा 1/4। हाँ, 4 में से 3 गया तो 1/4। ये पलटी होगी तो ये 4/1, जो कि आपका 4 ही होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन इज फ्रॉम जीपी, है ना। तो ये आपका जीपी में होता है अनंत पदों के योग का फार्मूला, वहां से गलती से इसमें रखा गया होगा, इट्स ओके। हाँ जी, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 106, है ना। मेरे को आज ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। 106 मतलब आपको ए एन दिया है, ए आपको 2 दिया है और डी आपको 4 दिया है ना। 6 माइनस 2, ये डी आ गया आपका। बस ए एन का फार्मूला लगा दो बेटा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये 106 बराबर ए आपका 2 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका 4। ये इधर गया तो 104 बचा। अरे 106 में से 2 जाएगा तो 104 ही तो बचेगा, और ये 4n माइनस 4, है ना। फिर ये 4 को इधर लाया तो 104 प्लस 4 बराबर 4n, तो 108 और ये बटे में आ जाएगा बराबर n। 4 से काटा 8 और 2 7 28, तो n बराबर 27 इज योर आंसर। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। हाँ अरे बाप रे, समांतर माध्य पूछ लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में आपको जनरली मैं क्लास के अंदर बताता रहता हूं। हम इसकी सांख्यिकी में भी डिस्कशन करते हैं कि जब भी क्वेश्चन वाला आपसे समांतर माध्य पूछ रहा है, मतलब सबको जोड़ लो, बटे में जितने टोटल नंबर है उससे भाग दे दो, है ना। सभी नंबर्स को जब हम जोड़ेंगे तो 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 31,
ठीक है क्या? इनको जोड़कर बटे में हमको क्या करना है, टोटल नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देना। यही आपका समांतर माध्य जिसको हम एक्स बार बोलते हैं वो आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो दूसरा मैटर, लेकिन हमको तो ये सबको जोड़कर बटे में टोटल नंबर का भाग देना है। 7 और 3 होता है 10, है ना, और जोड़ते जाइए एक एक को, है ना। 19 और 11 को जोड़ देता हूं तो ये एक 20 हो गया, 20 और एक 30, है ना। तो इनका दोनों का काम भी हो गया है, इनका दोनों का काम भी हो गया। ऐसे लिख करते जाना तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, है ना। इनका दोनों का भी कर लेता हूं तो ये हो गया 30, 30 और 20 50 हो गया, तो ये 50 हो गया प्लस, अब कौन बच गया, 15 बच गया और 31 बच गया, है ना। तो 45 और एक 46 हो जाएगा ये बटे में 8। ठीक है बेटा, तो 5 3 8 और एक 9, 90, 90 और 40, 130 और 6 36, 136 बटे में 8 काट दो, हाँ, 8 7 56, 17 इज योर आंसर। क्लियर है? 136 बटे 8 जो कि आपका 17 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। The 67th term of an arithmetic progression is 15 times the fourth term of the series. 67th term मतलब a plus 66d is 15 times the fourth term मतलब a plus 3d। जैसा वो बोलता गया वैसा मैं करता गया, है ना। बाकी का जो उसने आगे बोला है वो समझेंगे। फाइंड द 21st टर्म इफ 11th टर्म इज 23। 11th टर्म भी दिया मतलब a प्लस 10d 23 है, ये भी दिया है। और आपसे वो पूछ रहा है 21st टर्म मतलब a प्लस 20d के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। सीधी सी बात है, एक समीकरण यहां से बनेगी, एक यहां से है, दोनों को हल करके a और d आएगा और वहां रखा आएगा, रेगुलर पैटर्न वाला क्वेश्चन। चलिए a प्लस 66d, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, 15a प्लस 15 45d। चलो काटा पीटी करते हैं, ये उधर गया तो 14a बन जाएगा और ये इधर आया तो 16 और 5 21d। सही है क्या? तो 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा 2 बार, तो ये आ गया आपका 2a बराबर 3d। यहां से निकल के आया 2a बराबर 3d। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3d बटे 2। a बराबर कितना आ गया, 3d बटे 2, है ना। तो a का मान यहां रख देता हूं, है ना, विस्थापन विधि लगा रहा हूं मैं यहाँ, सब्स्टिट्यूशन। तो a का मान यहां पर 3d बटे 2 प्लस 10d बराबर 23, है ना। बटे में कुछ नहीं है तो 1, 3d प्लस 20d अपॉन 2 बराबर 23। तो ये आ गया 20 प्लस 3 23d बटे 2 बराबर 23। 23 से 23 गया, ये 2 उधर गया तो d बराबर कितना आ गया, 2। जैसे ही d बराबर 2 आया यहां पे रखूंगा, तो ये मैंने यहां पे रखा तो कितना आएगा, 3 गुणित 2 बटे में 2। तो a बराबर कितना आ गया, 3। सो a बराबर 3 यहां रख दीजिए। 3 प्लस 20 गुणित 2, 3 प्लस 40 दैट इज 43 आंसर। ठीक है भैया, बिना समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा आपको तकलीफ में तो नहीं डालेगा क्योंकि पैटर्न रेगुलर वाला है, कैलकुलेशन थोड़ा तकलीफ में डाल सकता है। द सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 670। नहीं ये तो इजी वाला ही है शायद। तो 5 टर्म्स जब हम कंसीडर करते हैं तो कौन कौन से होती है बेटा अपनी, वो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, ये 5 टर्म्स होती है, आपको याद हो तो, है ना। जो अपन ने लिखा था 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। 3 टर्म्स के लिए तो बहुत सी बार अभी इसी में अपने को यूज हुआ है, 5 के लिए नहीं हुआ तो अब यहां हो गया वो। सबका समेशन कितना दिया आपको, 70। क्या फायदा मिलता है इसका, ये इससे चले जाता है, ये इससे चले जाता है, सब कुछ ए वाला बच जाता है ना। माइनस का 2d प्लस का 2d गया, माइनस का d प्लस का d गया, तो 7a
इक्वल टू 70 आ गया। ए की सॉरी 7 है नहीं 5 है, 5 है, 5 ए होगा ना, इक्वल टू 70 आ गया। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ए बराबर 14 आ गया। फिर उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। मैंने कल भी एक्सट्रीम वर्ड के बारे में बात किया था। मैंने बोला था फर्स्ट कंडीशन तो फिक्स होती है, सेकंड के साथ थोड़ी खिलवाड़ वो करता है ना। चरम पदों का गुणनफल मतलब पहला और आखिरी। पहला आपका a माइनस टू डी, आखिरी आपका a प्लस टू डी का गुणनफल 132। मैंने बोला था ये देखते से ही फीलिंग आ जाना चाहिए a प्लस बी, a माइनस बी का। तो a का वर्ग मतलब ये, b का वर्ग करोगे तो 2d का वर्ग आएगा जो कि 4d वर्ग होगा। कुछ लोग इसको सिर्फ 2d वर्ग लिख देते हैं। अरे 2d का पूरा वर्ग होगा तो 4d वर्ग आएगा। ये क्लास में सॉल्व करवाने के दौरान मैंने देखा था, ऐसी गलती बच्चे करते हैं। a का मान रखते हैं 14 का वर्ग 196 माइनस 4d वर्ग बराबर 132, है ना। बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, हर चीजें एक एक चीज फिक्स होती है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे आने के बाद एक का मान रखाया जाता है, सब कुछ फिक्स पैटर्न के काम चल रहे हैं। 196 माइनस 132 इक्वल टू 4d वर्ग, है ना। 196 में से 132 गया, कितना बचता है बेटा? आई थिंक 64, सही है क्या? 64 बचेगा आपका, बराबर 4d वर्ग। 4 नीचे आया तो 64 बटे 4 बराबर d का वर्ग। तो ये 16 बराबर डी का वर्ग, और यहां से डी का मान प्लस माइनस 4 आता है, लेकिन हम प्लस का लेते हैं। सबसे बड़ा पद पूछा है तो सबसे आखिरी वाला जो होता है वो सबसे बड़ा, सबसे छोटा वाला भी अभी अभी किया अपन ने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, तो पहले वाला छोटा होता है। तो हम बड़े वाले के लिए ए आपका 14 प्लस 2 इंटू डी आपका 4, तो 14 प्लस 8 4 12 22 इज योर आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन कितने हैं अपने पास? एटी सिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 वाला। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 71 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज जीरो, मतलब आपको S71 की वैल्यू जीरो दी है, मतलब क्या लिख लो मैं इसको, जीरो इक्वल टू 71 अपॉन 2, 2a प्लस 70 माइनस नहीं 71 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो सब जीरो में इंटू मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, अपॉन में गया तो जीरो, तो सिर्फ आपका बचा 2a प्लस 70d इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। तो यहां से a अगर कॉमन ले लो तो a प्लस 35d इक्वल टू जीरो, क्योंकि 2 जो कॉमन लिया था वो नीचे गया, तो a प्लस 35d जीरो आ गया। बस उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मस्ट बी जीरो, तो ये कौन सी टर्म है जो जीरो है? तो a प्लस 35d हम 36 टर्म को लिखते हैं, सो 36 टर्म इज जीरो, है ना। जल्दबाजी में 35 लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ गलती मत करना, a प्लस 35d इज 36 टर्म होता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 71 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ? जी हाँ, सेम क्वेश्चन इज रिपीट। अच्छा नहीं, इसने विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मस्ट बी जीरो, और यहाँ पे कुछ अलग ही दे दिया, उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित होते हो, हम 3 बचता हो, है ना। इंग्लिश अलग बोल रही है, हिंदी अलग बोल रही है, द रेशियो बिटवीन, हाँ ये तो ठीक ही है ना। तो मैं आपको ये तो इंग्लिश वाला हमने कर लिया था, हिंदी वाला बता देता हूं, है ना। उसने बोला उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता हो। तो यहां इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था आपको क्लास में ऐसे क्वेश्चन समझाने के लिए। मैंने बोला था इस पे भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। उसने बोला दो अंकों की संख्या, तो हम पहले ये सोचेंगे कि दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाती है, बट दूसरी कंडीशन और लगाइए कि दो अंकों की ऐसी संख्या जिसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता हो। तो क्या इस 10 को मैं 7 से विभाजित करूंगा तो शेषफल 3 बचेगा? आंसर इज यस, मतलब 10 आपका एक नंबर आ जाएगा। अब दूसरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं, अगला 17 ही आएगा, क्योंकि साथ साथ बढ़ाते जाओ।
लेकिन लास्ट में अगेन चेक करने की जरूरत रहेगी। 99 को 7 से विभाजित करो तो कितना बचेगा बेटा? 99 को 7 से विभाजित करेंगे तो एक बचेगा, है ना। 98 पूरा विभाजित हो जाएगा, सही है। 94 को विभाजित करके देखो जरा, 94 को, है ना, एक एक विभाजित करके देखते पड़ते हैं आपको। 99 किया, फिर 98 पूरा हो जाएगा, फिर 96 किया, फिर 97 को करो। 97 को करो तो 7, है ना, एकम बचा 2, है ना, तो ये हो गया 24 और 7 21 बचेंगे, 2 बच रहा है इसमें, है ना, इसमें 2 बच रहा है। 95 को देख लो, 95 को देखो तो 7 बचा 2 25, है ना, तो 7 21 21 21 21 4 बच रहा, क्या हुआ? 94 93, है ना, नहीं 94 में ही होगा शायद। 94 में 7 7 बचा 2 7 21 21 और 22 23 24, हाँ 3 बच रहा है ना, मतलब आपका 94 आ जाएगा, है ना, 94 में हो रहा है। तो ये जो एपी आपको गिवन नहीं थी पहले, तो हमने वो एपी बनाई, है ना। क्या बनाई? ऐसे नंबर 2 अंकों वाले पहले देखे कि 2 अंकों वाले कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाते हैं। फिर वो 2 अंकों वाले में 7 से विभाजित होने वाला, 7 से विभाजित होने पर 3 शेषफल बचता हो, तो ये 7 से विभाजित होने पर 3 शेषफल बचेगा, ये भी बचेगा और इसमें बचेगा। बस ये आपकी एपी बन गई। इसका आपसे उसने योग पूछा है ना। अब योग पूछा है तो ए बराबर आपके पास 10 है, डी बराबर आपके पास 7 है और ए एन बराबर आपके पास 94 है। अगेन समस्या वो कि छोटा वाला फार्मूला एस एन का लगा तो लूंगा लेकिन एन नहीं है, तो पहले एन निकलेगा ए एन के फार्मूले से। ठीक है बेटा, तो 94 बराबर 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यह हो गया 84 बराबर 7n-7, है ना, 7n-7, -7 फिर से इधर आया तो 91 बराबर 7 टन, ये नीचे आया 91/7 बराबर n बराबर 13 आ गया, 13×7=91। जैसे ही n बराबर 13 आया, आप छोटा वाला फार्मूला लगा दीजिए एस एन का, है ना, 13/2 a प्लस ए एन 94, है ना, 10 से इसको डायरेक्ट मत काटना, ये हो जाएगा 104, सही है। और अब इसको 2 से काट दो तो 13 गुणित इसको 2 से काटा था कितना आएगा बेटा? 52। बस इसको कर लीजिए। हाँ 3 दूनी 6 वाला कौन सा आंसर है? 2 3 आंसर है, ठीक है, करना पड़ेगा। 65 650 और 3 दूनी 26, 50 60 70 76 576। ठीक है, कर लोगे गुणा? गुणा करने में कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स अप टू एपीस, रेशियो दिया है और 10th टर्म का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, वही SN1 अपॉन SN2। देखो कितनी बार आया ये क्वेश्चन, है ना, वो शॉर्टकट वाला अपना 2n+3 और 3n+4। एक तो किसी क्वेश्चन में शायद आंसर गलत दिया था, देखते हैं कौन सा है वो, ये है या दूसरा कोई सा है। और रेशियो बिटवीन देयर 10th टर्म पूछा है ना। 10th टर्म पूछा है तो हम करते क्या है, डबल, कितना आ गया आपका 20 और उससे कम 19, तो 2 गुणित 19 + 3 बटे में 3 गुणित 19 + 4, कितना आ गया? 19 दूनी 38, 38 + 3, है ना, 41, और ये 19 57 और 4, 57 और 4 कितना आएगा? 61। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम अप टू द 25th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3/4, मतलब ए इक्वल टू आपको कितना दिया है? 3/4। ठीक है, चीज 25th टर्म कितनी दी है? 77/4, मतलब a + 24d है एक्चुअल में ये, बस। और आपको 25 टर्म, अच्छा 25वीं टर्म भी दिए और 25 टर्म का ही सम पूछा, मतलब ये लास्ट टर्म हो गए ना भैया। आपसे बोला उसने कि आपके पास 25 टर्म है, 25 पद है
और 25 पदों का योग निकालो, तो ये जो 25वां ये अंतिम पद हो गया ना, मतलब ये आपको an दिया है, 25 पद को आप an ले सकते हो, ठीक है। तो लगा दो फार्मूला 25 पदों के योग का, 25/2, a आपका 3/4 और an आपका 77/4, खत्म। SN बराबर n/2, a प्लस an वाला फार्मूला लगा दिया। 25/2, अच्छा बटे में 4 दोनों के हमें है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80/4, और 80/4 कितना होता है, 20 होता है ना। 25/2 और ये 20, अब इसको इससे काट सकते हो तो 10 आएगा, 10 गुणित 25 250 हो जाएगा। क्या फालतू के क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, एकदम आसान। फालतू मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं आसान, है ना, फालतू का मतलब अपने भी लैंग्वेज में होता है आसान, बहुत आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपको अगेन उसने जीपी का दे दिया, मैं इसको जीपी में सॉल्व करवाऊंगा, 9 + 9 है ना, ये जीपी क्वेश्चन दे दिया, फिर से इसमें जीपी बनेगा बेटा ये, है ना, तो इसको आप नहीं करना है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जीपी, है ना, गुणोत्तर श्रेणी। ये एपी का नहीं क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट आपको दिया ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी, देन उसने बोला है ए बी सी एपी में भी है और ए बी सी जीपी में भी है। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्लास में भी ट्रिक बताई थी कि जब ऐसा कुछ एपी जीपी पूछने वाला आए तो उसमें इसको एपी में बोला है तो आप एपी कंसीडर कर लिया करो, कोई भी नंबर ले लिया करो। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे 1 1 1, ये एपी में है, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0। जीपी में भी मैं 1 1 1 को ही ले लेता हूं, है ना, जीपी में भी 1 1 1 ही लेना पड़ेगा, या फिर इनको 2 2 2 लोगे तो ये 2, क्योंकि इसका जीपी मतलब इस ये बटे ये और ये बटे ये इक्वल आना चाहिए, तभी तो जीपी होगा। ऐसा तो ले नहीं सकते 1 2 3, क्योंकि वो जीपी में आएगा ही नहीं, तो नंबर तो वही कंसिडर करोगे ना आप। आ रही है क्या बात समझ में? तो एपी में भी होना चाहिए और जीपी में भी होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ए और बी और सी तीनों इक्वल होंगे, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, तीनों इक्वल होंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल है भाई, ए बराबर बी बराबर सी होगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि वो एपी में भी हो जाए और जीपी में भी हो जाए। अलग अलग लेके देख लो आप, तो एक भी नंबर बदल दो नहीं आएगा। क्लियर है क्या ये चीज? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 पॉजिटिव टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 60। 4 टर्म का पूछ रहा है, मतलब आपको a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, 4 टर्म में हम ये कंसिडर करते हैं, है ना। यहाँ आपको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए, सरप्राइज आप यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे आप एकदम से कंसिडर कर लेते हो। तो ये वही सरप्राइज होगा जो बच्चा फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहा है। अदरवाइज जिसने थ्योरी पढ़ी है, लेक्चर्स देखे हैं, उसके लिए पता है कि रेगुलर थ्योरी में लिखवाते हैं आपको 3 टर्म के कंसिडरेशन के लिए, 4 टर्म के लिए, 5 टर्म के लिए। 3 टर्म वाले तो हमने 2 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 टर्म वाला इससे पहले 2 3 4 क्वेश्चन पहले किया था, और 4 वाला भी आ गया, है ना। तो ये सम का जब भी वो बोले तो अपन ये कंसिडर कर लेते हैं। इक्वल टू कितना दिया बेटा, 60। फायदा माइनस 3d प्लस 3d गया, माइनस डी प्लस डी गया, तो 3a सॉरी 4 है ना, तो 4a इक्वल टू 60, तो यहां से a की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये फायदा, एक वैल्यू जरूर तुरंत निकल के आ जाएगी। फिर उसने बोला है एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टू दी, फर्स्ट और थर्ड मतलब फर्स्ट और थर्ड मतलब a माइनस 3d इंटू ए प्लस, है ना, ये थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, मैं उधर लिख रहा हूं इसको ना, a माइनस 3d और a प्लस डी, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट का रेशियो, और थर्ड सेकंड और फोर्थ का, तो a माइनस 3d a प्लस, ये देखिए a माइनस 3d इंटू ए प्लस डी, ये फर्स्ट और थर्ड हो गया, और सेकंड और a प्लस 3d फोर्थ का रेशियो जो है वो 3/8 दिया है शायद, है ना, देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद लार्जेस्ट निकालनी है, ठीक है।
मैंने बोला था ना सेकंड कंडीशन, फर्स्ट तो सम वाली देनी ही पड़ेगी, सेकंड के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। यहाँ कुछ अलग खिलवाड़ कर ली है ऐसी कि जो अपने को थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लंबा जाना पड़ेगा। अच्छा, ए की वैल्यू हम 15 लाके बैठे हैं पहले से। चलिए, इस ए का ए में किया तो ए स्क्वायर, ए का डी में किया तो ए डी, सही है ना, ए का डी में किया तो ए डी, माइनस 3D का इसमें किया तो -3AD, और -3D का इसमें किया तो -3D स्क्वायर, सही है क्या। फिर ए का ए में किया तो ए का स्क्वायर, ए का इसमें किया तो प्लस का 3AD, फिर इसका इसमें किया तो सिर्फ AD। दोनों प्लस वाले कैसे आ गए यहाँ पे, ये माइनस का है, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस का है, ए माइनस डी और ए प्लस 3D है ना। तो नीचे वाला कोई बोला था क्या, नहीं कोई नहीं बोला, बहुत बढ़िया। ए का ए में किया तो ए स्क्वायर, ए का इसमें किया तो +3AD, माइनस डी का इसमें किया तो -AD, और ये इसमें किया तो -3D स्क्वायर, है ना। ऐसा मत कर देना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया -3D स्क्वायर से, ऐसा नहीं जाता है बेटा। 3/8 थोड़ा और सुंदर बनाते हैं इसको, तो ए स्क्वायर AD -3AD -2AD हो जाएगा, और -3D स्क्वायर हो जाएगा, सही है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर 3AD, और ये प्लस का 2AD हो जाएगा, और माइनस का 3D स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 3/8, है ना। ए का मान हमने अभी तक रखा नहीं है, और अभी रखने की इच्छा भी नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका इसमें इसका इसमें, तो 8A स्क्वायर हो जाएगा, ये 8A स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15, 8 दूनी 16 AD हो गया, और 24D स्क्वायर हो गया, बराबर इसका इसमें करते हैं तो ये 3A स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6AD हो जाएगा, और ये -9D स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 8 में से 3 जाएगा इधर आके तो 5A स्क्वायर बचेगा, उसके बाद में -6AD, सॉरी -16 और -6, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22AD माइनस का, है ना, दोनों माइनस के, और ये इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, तो 24 में से 9 गया तो 15, माइनस का 15D स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समीकरण आपकी बन रही है। अब आपको ए का मान रखना है, ए का मान आपका 15 है ना जी, तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 × 5, है ना, -22 × 15D -15D स्क्वायर बराबर 0, है ना। एक काम करता हूं, 225 ना लिखते हुए 5 × 15 × 15 लिख लेता हूं, है ना, ताकि ये 15 कॉमन आते दिख रहा है मेरे को, तो कॉमन ले लूंगा ताकि छोटा बन जाएगा। तो 15 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा 5 × 15 माइनस खाली 22D, और माइनस खाली D बराबर 0। ये 15 तो गया 0 में, तो ये जो माइनस वाले दिख रहे हैं सबको उधर लेके जाऊंगा तो D का स्क्वायर पॉजिटिव, ये प्लस का 22D, और ये 75 माइनस का बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक को अब ऑप्शन चेक करके नहीं कर सकते क्योंकि हमसे डी का मान नहीं पूछा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए इसको तोड़ा, तो ये 25D -3D, 25 में से 3 गया तो 22 ही बचेगा, और 25 × 3 करोगे तो 75 ही आएगा, है ना। यहाँ ये बनाने पड़ेंगे आपको, तो D कॉमन लिया तो क्या बनेगा, A + 25D, और यहां पर -3 कॉमन लिया तो क्या आएगा, A + 25, है ना, D नहीं आएगा, इस D को हटा देना यहां से, A + 25, A क्यों लिख रहा हूं यार मैं, D आएगा ना यहाँ, ठीक है। तो ये D -3 और D + 25 बराबर 0, तो D का मान कितना आ गया 3, और D का मान -25, ठीक है क्या। ये आपके D के मान आए, हम D के मान को 3 लेकर चल रहे हैं, है ना, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। अब आइए जो उसने पूछा था उस पे, उसने पूछा था सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद अपने लिए A + 3D है, A आपका 15, हाँ, A आपका 15 प्लस
3 गुणित डी आपका 3, तो 15 प्लस 9 24 हो गया, इज योर आंसर। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में, कोई तकलीफ नहीं। ये था आपका आंसर, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज बड़ा क्वेश्चन था, एक दो बार देखना तब जाके चीजें थोड़ी पचेगी, पचने के बाद समझ में आ भी जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेस, अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेस इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज ए 252 एंड सम, फिर से तीन टर्म के सम की बात आ गई, तो हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी को 48 ले लेंगे, ये कैंसल, 3a इक्वल टू 48, a की वैल्यू 16। यही क्वेश्चन किया हुआ है क्या? हाँ यही क्वेश्चन किया हुआ है, ये डबल आ गया, कोई बात नहीं, अब आ गया है कर डालते हैं, है ना। और यहां से आपको प्रोडक्ट भी दिया है, प्रोडक्ट क्या दिया है? ए, अच्छा प्रोडक्ट उसने किसका किसका दिया? फर्स्ट एंड लास्ट का, मतलब a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट आपको 252 दिया, ये किया हुआ है। फीलिंग आई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाली, है ना, a प्लस बी, a माइनस बी वाली 252, a की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर 256, ये इधर आया तो माइनस 252 इक्वल टू ये उधर गया तो डी स्क्वायर, ये किया हुआ है। 4 बराबर डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है, लेकिन अपन प्लस लेंगे। आपसे पूछा था उसने, क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट पूछा था, स्मॉलेस्ट मतलब ये होती है, तो ये मतलब 16 माइनस 2 14, है ना, किया हुआ क्वेश्चन डबल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? 67th टर्म इज 15 टाइम्स द 21st टर्म, ये किया हुआ क्वेश्चन फिर से, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये किया हुआ क्वेश्चन अभी किया अपन ने इसको, है ना, कर लिया ये क्वेश्चन, है ना। 67 अपन ने 1 प्लस 66 डी इक्वल टू 15 टाइम्स, है ना, a प्लस 3d लिखा था, है ना, दो इक्वेशन बनी थी वहां से, रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, मतलब a इक्वल टू d है, एंड थर्ड टर्म इज 9, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 9। एक काम करता हूं, इसको भी d रख लेता हूं, तो d प्लस 2d, क्योंकि a और d इक्वल है, तो 3d इक्वल टू 9, तो d की वैल्यू आपकी 3 आ गई। d अगर 3 है तो a भी कितना होगा? 3 होगा, खत्म। पूछा क्या है? 15th टर्म, मतलब 15th टर्म आपकी क्या हो जाएगी? a प्लस 14d, a कितना? 3, 14 इंटू डी कितना? 3, 42 प्लस 3 45, सॉरी 46, क्या हो गया? 36 12 42 होगा ना, ये 45 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये कोई समस्या इसमें? नेक्स्ट, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हैं? 79 यही क्वेश्चन था, 80 भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द 10th टर्म, वाह 10th टर्म को क्या लिखा उसने, 10th टर्म इज 40, है ना, 10th टर्म मतलब a प्लस 9d इक्वल टू आपको 40 दिया है, और 12th टर्म मतलब a प्लस 11d इक्वल टू 44 दिया है। चलिए दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके a और d आएगा, तो माइनस 2d इक्वल टू माइनस 4 आ गया, d की वैल्यू यहां से 2 आ गई, इस d की वैल्यू को यहां रख देता हूं, तो a प्लस 9 इंटू 2 इक्वल टू 40, a प्लस 18 इक्वल टू 40, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा? 22 आ जाएगी। सही है क्या? a आ गया, d आ गया, nth टर्म पूछा है तो nth टर्म में रख दो, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 22 है ये, 22 प्लस n माइनस 1 डी कितना? 2, 22 प्लस 2n माइनस 2, 22 में से 2 गया, 20 प्लस 2n, कहां है 20 प्लस 2? 20 प्लस 2n, वाओ
10th टर्म दिया है, 12th टर्म दिया है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सम। वाह वाह वाह, मैं एन निकाल दिया हूं, सम चाहिए। रिवर्स गियर, एस एन का पूछा है उसने, कोई बात नहीं, एस एन का फार्मूला लगे, एन बाई टू, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। एन बाई टू, टू कॉमन ले रहा हूं मैं, तो एक टू कॉमन लिया तो ये बचेगा 22 प्लस ये एन माइनस वन, सिर्फ टू से टू गया, तो 22 में से एक गया तो 21 प्लस एन, अंदर गुणा किया तो 21 एन प्लस एन स्क्वायर, 21 एन प्लस एन स्क्वायर, 21 एन प्लस एन स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus 4, 6x minus 2, 9x minus 4 are three consecutive terms of an AP। तीन पद जब भी समांतर श्रेणी में दिए हैं तो बीच वाले का दो गुना आइट साइड का प्लस, और आपको x का मान ही निकालना है, बीच वाले का दो गुना आइट साइड का प्लस, x प्लस 4 प्लस 9x माइनस 4, माइनस 4 से प्लस 4 तो गया, ये हो गया 12x माइनस 4 बराबर 10x। ये क्वेश्चन भी किया हुआ क्यों लग रहा है मेरे को, ये इधर आया तो 2x बराबर, ये उधर गया तो 4x बराबर 2, मेरे को ऐसा लग रहा है ये भी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, ABC आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन रेस्पेक्टिवली ऑफ द टू नंबर्स, देन यदि ABC दो बराबर संख्याओं के क्रमशः समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य है, तो ये क्वेश्चन कुछ अजीब नहीं है। ए समांतर माध्य, देखो दो नंबर में P और Q ले ले रहा हूं, है ना, तो A बराबर आपका जाएगा P प्लस Q बटे 2, ये आ गया। B बराबर आपका आ जाएगा करणी PQ, मतलब B का स्क्वायर बराबर आ जाएगा PQ। ठीक है, और हरात्मक माध्य जो दो नंबर के बीच का होता है वो 2PQ अपॉन P प्लस Q, 2AB अपॉन A प्लस B इक्वल टू होता है हरात्मक माध्य, जो कि C दिया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसने ऐसा करवाना चाहा है। अच्छा, यहां से P प्लस Q का मान कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2A आ जाएगा, तो P प्लस Q 2A है, और जो PQ है वो B स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स PQ जो है वो आपका कितना है, B स्क्वायर, और P प्लस Q कितना है, P प्लस Q आपका 2A है, इक्वल टू C, 2 से 2 गया तो B स्क्वायर इक्वल टू AC। वाओ, नाइस क्वेश्चन। B स्क्वायर इक्वल टू AC, है ना। तो A जो था वो समांतर माध्य था, B जो था वो गुणोत्तर माध्य था, C जो था वो हरात्मक माध्य था। तो दो नंबर मैंने PQ ले लिए, PQ का समांतर माध्य, PQ का गुणोत्तर माध्य, PQ का हरात्मक माध्य, और वहां से कुछ ऐसा दिखा कि उसको यहां रख सकते थे तो हमने रख दिया, है ना। ये दिखना आपको भी चाहिए। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ, अरे वाओ, अगेन 10वें पद का पूछा है, तो 10वें का दो, 10 का दो गुना 20, 20 में से एक गया 19, ये तो वही है यार, 41/61 आंसर आ रहा था इसका, वही क्वेश्चन है तो, है ना। तो 2 गुणित 19 प्लस 3, 3 गुणित 19 प्लस 4 38, और ये 41, 57 और 4 61। क्यों कर रहे हैं ये रिपीट क्वेश्चंस को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of the terms of the sum of term of an arithmetic progression। 32, 38 नहीं, ये क्वेश्चन वो मिस्टेक वाला है जो, अच्छा मैं आपको बताता हूं क्यों। Find the number of the terms and the sum, n भी निकालना है और सम भी निकालना है, of the arithmetic progression। अब ये 32, 8 और यहाँ पे डैश डैश करके कुछ आना चाहिए था, और इन्होंने हिंदी में जब दिया तो 32, 8 और डैश डैश करके 8 4 दे दिया, ये तो कम तो हुआ नहीं, ये तो बड़ा है, तो आगे जाके कुछ बढ़ना चाहिए। अच्छा, हमने देख के डायरेक्ट गलत क्यों बोल दिया इसको, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया हुआ है, और हमने टेस्ट में दोनों बार इसको बोला था कि गलत है ना, 2 बार ये टेस्ट में आ गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ नंबर होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो अपन नंबर देख के आपको
करके ने बता देंगे, लेकिन ये नंबर यहाँ पे पता ही नहीं है अपने को। समझ में आया क्यों? क्योंकि 32 है, ये 38 से बड़ा, तो ये बढ़ के कुछ और बड़ा आना चाहिए। सही है। इंग्लिश में तो उसने यहाँ खत्म ही कर दिया है। क्लियर है क्या ये चीज? क्वेश्चन इज रॉन्ग। हाँ जी, 37 टर्म ये भी रिपीट करवा दिया रे भाई, क्या चल क्या रहा है इसका। ठीक है, 37 टर्म का सम मतलब 37/2, और वो कितना दिया है 703, तो 2a प्लस 37 - 1 × d। ठीक है, तो ये 703 × 2/37 आ जाएगा, इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन लिया तो a प्लस, ये 36 में से 2 कॉमन आ गया तो 18d है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको जब काटोगे तो कितनी बार कटता है ये बताओ? 19 बार, a प्लस 18d। और उसने क्वेश्चन में यही पूछा, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये श्रेणी है, उसका मध्य पद निकालिए। तो अपने को ये पता पड़ा है कि श्रेणी का अगर मध्य पद निकालना है, 37 पद है टोटल, 37 पदों में मध्य पद 18वां पद होता है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, 37 + 1/2, 38/2, 19वां पद इसका मध्य पद आता है। और 19वें पद को हम क्या लिखते हैं, a + 18d लिखते हैं ना। तो a + 18d कितना आ रहा था आपका 19। क्लियर है क्या? है ना, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा, लास्ट लास्ट में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, जो रिपीट हुए थे। बस एक क्वेश्चन का ये है यहाँ पे, ये वाला है ना, जो इसमें डाउटफुल है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में छुड़वा दिया था एक दिन, है ना, कौन सा था वो रेशियो वाला, मैं आपको बताता हूं। ये रहा, है ना, ये भी कर लेते हैं आज ताकि काम में हो जाएगा। उसने बोला है इफ द रेशियो ऑफ पीथ क्यूथ टर्म ऑफ एन एपी, पीथ टर्म मतलब a प्लस p-1 × d, और क्यूथ टर्म मतलब a प्लस q-1 × d, ये आपको रेशियो देना। हाँ, दो अलग अलग एपी से इसको a1 d1 p1 ऐसा कुछ, तो a2 d2 लेना पड़ेगा अपने को, है ना। वो जो दिया आपको कितना, 1/2q-1 और 1/2p-1 ये दिया है। क्लियर है क्या? और रेशियो ऑफ सम ऑफ पीथ टर्म और क्यूथ टर्म चाहिए। अच्छा, सम ऑफ पीथ टर्म और क्यूथ टर्म क्या होता है देखना, तो पीथ टर्म का सम ये होगा, है ना, a1 d1, और क्यूथ टर्म का क्या होगा, द रेशियो ऑफ पीथ टर्म ऑफ एन एपी। ऐसा नहीं, a1 d1 नहीं है, ये a और d ही रहेंगे। a प्लस p-1 × d एक सिंगल एपी है, और a प्लस q-1 × d, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे भी ये a1 d1 नहीं है, a और d रहेंगे, तो p/2 2a प्लस p-1 × d, और नीचे 2a प्लस q-1 × d। मतलब ये दिया है और ये पूछा है। अगर ये सिंगल चीज दी हुई है और ये चीज पूछी हुई है, तो आपको इसको ये बनाना पड़ेगा। देखो, इसको ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए पहले तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करता हूं, है ना, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2 टाइम्स p-1 × d, और नीचे में भी 2a प्लस q-1 × ये 2d। 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे गुणा किया, तो एडजस्ट भी हो गया वो, और ये आपका 1/2q-1 और 1/2p-1 है। फिर आपको सामने p भी चाहिए। अच्छा, ये p/2 p/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है अपना, है ना, इसलिए अपने को फिर p का गुणा करना है और इधर q का गुणा करना है। तो इधर p का गुणा किया, इधर q का गुणा किया। अब इधर सिर्फ p का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी p का गुणा होगा और यहाँ पे भी अपना। तो ये इसको यहां से हटा के
P बटे Q का गुना इधर भी कर दिया, इधर P बटे Q का किया, इधर भी P बटे Q का। बस अब एक ही समस्या है कि ये 2 टाइम्स P माइनस 1 है और ये सिर्फ P माइनस 1 है, तो इसको कुछ भी करके वो बना दें। सही है क्या? तो अगर यहां पे देखो एक चेंज कर रहा हूं मैं, इस P की जगह पे, P की जगह पे अगर मैं P प्लस 1/2 रख दूं, P की जगह पे P प्लस 1/2 रख दूं, है ना, तो ये 2 टाइम्स P की जगह पे मैंने रखा P प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका 2, ये सॉल्व होगा तो P प्लस 1 और ये -2/2 इंटू डी, तो ये 2 से 2 तो गया, ये P 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू डी। मतलब जब मैं P की जगह पे P प्लस 1/2 रखना तो P माइनस 1 इंटू डी आ रहा जो चाहिए अपने को, P माइनस 1 इंटू डी आ रहा। सही है क्या? और ऐसे ही Q की जगह पे Q प्लस 1/2 रखूंगा, तो जब P की प्लेस पे P प्लस 1/2 और Q की प्लेस पे Q प्लस 1/2 रख रहा हूं, तो वो यहां पे भी रखना पड़ेगा। सही है, यहां पे भी रखना पड़ेगा ना। तो यहां पे जब आप रखोगे तो देखना क्या बनेगा। अब मैं यहाँ पे ये रफ करके इधर बता रहा हूं, ये आपका 1/2Q माइनस 1, 1/2P माइनस 1 इंटू P बाई Q तो था ही सही, है ना। अब यहां पे रखो जरा, देखो 1/2 टाइम्स Q प्लस 1/2 माइनस 1। सही है, आएगी बात समझ में। और यहां पे रखो 1/2 टाइम्स P प्लस 1/2 और P बाई Q चल रहा है। देखो जरा इसको सॉल्व करके कितना आएगा ये, है ना। ये पूरा 2 के साथ में इसमें था तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये -1 तो सिर्फ इसके बाहर है ना, इसके साथ तो ये इतना ही है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये Q और ये क्या बचा आपका 1/Q प्लस 1 माइनस 1, और नीचे में क्या आ जाएगा 1/P प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 से -1 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये कितना है आपका Q 1/Q और 1/P, और इनटू में P बाई Q चल ही रहा है, इनटू में P बाई Q चल ही रहा है ना। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो ये P सबसे ऊपर जाएगा और ये Q नीचे आएगा, इनटू में P बाई Q, दैट इज P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है क्या? तो ये थोड़ा सोच पाना इज डिफिकल्ट फॉर यू, बट अगेन मेरे हिसाब से इसको याद रख लेना चाहिए। ऐसा कुछ आए तो हम चेंजेस ही करते हैं। ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जहां हमने सम का रेशो दिया रहता है और आपको मैंने उसको 2 टाइम्स 2 गुना करवाया था, उससे कम करवाया था, वो ऐसे ही करके सॉल्व होता है, लेकिन मैंने आपको वहां शॉर्टकट बना दिया था। यहाँ PQ में आया, शॉर्टकट बनाना मुश्किल है ना, इसलिए इसको याद रख लेना कि पीथ और क्यूथ टर्म का रेशो दिया रहे और सम का रेशो पूछा रहे उनके ये वाले पीथ और क्यूथ टर्म का, तो वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही आता है ना, वो आपको याद रख लेना है। क्लियर है क्या? ये था आपका PYQ सीरीज में एपी का डिस्कशन, जो आपका पूरा हो गया है। सारे क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिए, है ना। जितने भी क्वेश्चंस अपन ने इसके अंदर देखे, सब कुछ एकदम रेगुलर पैटर्न वाले क्वेश्चन, जिसको अपन बोलते हैं कि अगर हम अपने वर्कशीट करते हैं तो वहां से सारे क्वेश्चन, हाँ ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बोलता हूँ कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसकी हम चिंता भी नहीं करते हैं, है ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि वो नहीं आते हैं, है ना। अपने को तो 20, 22, 23, 24 ऐसे लाने हैं, तो एक आध तो ऊपर नीचे होता रहता है। क्लियर है क्या? उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये भी अगर हम करते हैं तो बन जाता है, जो 20-22 लाने के लायक हो ये भी ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, क्योंकि बहुत से लोगों से एक बार देख लिया तो दूसरी बार ऐसा पैटर्न बन जाता होगा। और ये सभी एग्जाम्स में थोड़ी आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है, हर एग्जाम में थोड़ी आ गया कि ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला। तो चांसेस होते हैं कि आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो, लेकिन कुछ लोग जो जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक होती है, तो उनको मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप उम्मीद मत छोड़िया करिए, उम्मीद मत छोड़ा करो। आप ये करा करो कि जितने आपसे बन रहे हैं, जितने टाइप्स सर लिखवा रहे हैं, जितने जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओगे, तो अगर आप आज 5-7 मार्क्स लाने की कंडीशन में हो तो आप 12 पे पहुंचोगे, 15 पे पहुंचोगे, 15 वाला 20 पे पहुंचेगा, 20 वाला 22 पे पहुंचेगा। तो ऐसे उम्मीद रखनी पड़ती है ना, ऐसे छोड़ने देना पड़ता है कि नहीं अपने को नहीं आ रहा है, साइड में रख देते हैं अपन। तो ऐसे करते जाओगे तो बनते जाएगा। क्लियर क्या? मिलते हैं अगले एपिसोड में।
dy।